आज हम लोग अर्थमेटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नाम है परसेंटेज। अगर कोई भी एग्जाम है और उसमें अर्थमेटिक पूछी जा रही तो परसेंटेज वहां आपको मिलने ही मिलने वाले। 2 से 3 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के मिलते ही मिलते हैं। वो कई टॉपिकों में आपकी हेल्प करता है ये चैप्टर। जैसे अगर हम लोग बात करें तो एक टॉपिक तो खुद में ये परसेंटेज है। एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा, CISI। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जहां पर इस परसेंटेज का यूज है। परसेंटेज का हमारे जीवन में भी बहुत यूज है ना। परसेंटेज का हमारे जीवन में भी बहुत यूज है। तो बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं परसेंटेज को। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम परसेंटेज का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज या इसी को कहते हैं प्रतिशत या प्रतिशत। देखिए, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? पर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है 1/। परसेंटेज में देखें या हम प्रतिशत देखें, प्रति का मतलब क्या भी है? 1/। सेंटेज बना हुआ है सेंचुरी से, तो 1/100। या इधर हम शत देखें, शताब्दी, 100 साल, है ना। तो ये भी शत है, 100 है। तो 1/100 ही क्या होगा? परसेंटेज। जिसका सिंबॉलिक फॉर्म कुछ ऐसा होता है, इसका सिंबल ऐसा। तो आज से हमको एक बात ध्यान रखनी है, हमारे सामने कभी भी अगर परसेंटेज शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो हम आंख बंद करके एक चीज सोचेंगे कि वहां पर 1/100 है। क्या लिखा हुआ है? 1/100। या ऐसा कहीं सिंबल हमको दिखे तब भी हम समझ जाएंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1/100। देखिए, जैसे कहीं पर कोई फ्रैक्शन में भिन्न दी हुई है, फ्रैक्शन में दी है जैसे 1/4। अगर आपसे कोई कहे इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको पता है, हमको किसी भी तरीके से 1/100 लिखना है। तो अब हम ऐसे तो डायरेक्ट हमने 1/100 में हम लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ का एक रूल है, जो नीचे लिखा हो वही ऊपर लिखा हो। क्यों? क्योंकि जब लिखा लिखा ये कर जाएगा तभी तो हम इसको बराबर फॉर्मेट में ऐसा नहीं हो सकता कि हम अचानक से कुछ लिखने लग शुरू कर दें। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, 1/100 को हम ऐसा लिख सकते हैं। नीचे 100 लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर भी 100 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा? 100 से 100 कट जाएगा तो 1/4 ही बच जाएगा। अच्छा, अब हमको पता है, देखो, अब यहां लिखा 1/4। हमको ये पता है कि ये जो 100 है ये 1/100 है। 1/100 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये सिंबल बना सकते हैं। अब हम 1/100 यहां मान लेते हैं, कहीं पर क्या लिखा है? 1/100। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। अब जो ये 100 है ये हम वैसे उतार लेंगे तो क्या बन के आया? 1/4 गुणे 100%। परसेंट क्या है? परसेंट 1/100 है, 1/100 है। अब हम इसको काट लेते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कितना बन जाएगा? 25%। आपको कुछ बात क्लियर हुई होगी। अगर हमको कभी भी किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलना है तो ऐसे बदलना है। कुछ 1-2 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, हम कर लेते हैं 1/5 लिखा है। अगर तुमको कभी इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है? तो हमको सीधा सीधा अब हम इस वाली बात पे आते हैं। क्या है? 100% लिख के गुणा। जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 20। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। जैसे अगर हम कहें कि मान लेते हैं 3/4 लिखा, इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलना है तो 100% से गुणा कर देंगे। कितना आया? 25। और 25 दिया 75%। हमारी बात आपको जरूर समझ में आएगी कि कैसे किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, कैसे किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, कैसे किसी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में। दो बातें आती हैं, या तो परसेंटेज पूछता है निकालना, फ्रैक्शन दिया होगा परसेंटेज बोलेगा, या परसेंटेज दिया होगा कहेगा भाई साहब इसको भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। ठीक है, तो हम उस टाइप को भी थोड़ा सा
समझ लेते हैं। जैसे मान लो अभी अभी हमने आपको दिया था 20%, अगर ऐसा दिया हो कभी और फिर कहे भाई साहब इसको भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो, तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ 20 लिखा है, ठीक, बराबर। अब हमको ये परसेंटेज हटाना है, तो परसेंटेज का हमने अर्थ क्या बताया? कहीं पर भी परसेंटेज लिखा हो उसको हटाना हो तो 1/, हम परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे? 100। अब हम इसको काट लें, ये कटेगा, 5 बार जाएगा, कितना आएगा? 1/5। अच्छा, अगर हम इसकी जगह पर और क्या निकाले थे? 25 मान लीजिए परसेंट हमने निकाला था वहां पर, तो 25 कैसे आएगा? 25 गुणे 1, परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज की जगह पर क्या लिखेंगे? 1/100। इसको काटेंगे, 4 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/4। ऐसे ही अगर हम कुछ और देखें, जैसे मान लीजिए वो अभी 75% हमने निकाला था, तो 75% निकालना है, तो 75 गुणे 1/100, 25 तिया 75, 25 चक्कू 100, क्या आ जाएगा? 3/4। हमने रिवर्स गियर मारा है, पहले ये था तो ये बनाए, ये था तो ये बनाए, ये था तो ये बनाए, अब ये है तो हम ये बनाए, ये है तो ये है बनाए, ये है परसेंटेज में है, फ्रैक्शन में बदले, पहले फ्रैक्शन में था, कहां बदले थे? परसेंटेज। ये बात कंफर्म हो गई होगी कि कैसे आप किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदल सकते हो, कैसे किसी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है, और हमारे पास कुछ सवाल है इसमें, आप थोड़ा सा लगा लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे ये इसमें बोला है कि भिन्न को नहीं, वह निम्नलिखित को भिन्न में बदले, मतलब परसेंटेज में दिया है, आपको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो आ जाते हैं, बदलते हैं। जैसे 10%, इसको भिन्न में बदलना है, तो 10% लिखा है भाई साहब, तो 10 तो हमने लिखा, इस परसेंट की जगह क्या लिखेंगे? 1/100। हमने इसको काट दिया, कितना बचा? भिन्न में बदले तो 1/10। ऐसे जैसे 20% लिखा था, अभी अभी हम बना के निकले, ठीक, 20 1/100, कितना आया? 1/5। ऐसे ही 30 आ जाएगा, तो क्या हम ही बना दें? 30%, 30 1/100, ये कट गया, ये कट गया, कितना आया? 3/10। ऐसे ही 30 की बात कितना है भाई साहब? 16%, 16 क्या आ जाएगा? 16 इधर 1/100। अगर हम इसको काट लें, 4 से 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100, 4/25 आ जाएगा। ऐसे ही 16 हो गया। अगर 60% की बात करें तो 60 1/100, ये कट गया, ये कट गया, ये 3 बार में गया, ये 5 बार में, तो 3/5। अगर हम इधर देखें 80% का बनाए, तो 80 गुणे 1/100, ये कट गया, ये कट गया, 4 दूनी 8, 4 से ना काट के हम लोग 2 से काट दें, ये कितना? 5, तो 4 क्या हो जाएगा? आपको खूब समझ में आ गया होगा कैसे हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर अपोजिट में इसके कुछ दिया हो, मतलब फ्रैक्शन में दिया हो भिन्न, अभी अभी बताएं कुछ, उस पर भी हम लोग ना हाथ आजमा लेते हैं अपने। ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए, इधर भी अपने कुछ हाथ आजमा लेते हैं भाई साहब। कितना दिया है? 2/5, 2/5। हमको इसको किस में बदलना है? परसेंटेज में। और परसेंटेज में हमको कभी भी किसी चीज को बदलना है तो 100% से गुणा कर दें। अभी काट लिए इसको, तो हो गया ये 2, कितना हो गया? 40%। ऐसे ही 1/5 लिखा है, इसको अगर हम काट लेते हैं, इसको काट लेंगे, कितना बार हो जाएगा? 20%। ऐसे ही 1/4 लिखा है, इसको जब हम लोग ले जाएंगे तो इसको अगर हम काट लें तो कितना हो जाएगा? 25%। ऐसे ही यहाँ पर 1/5 लिखा है, काट लेते हैं तो, अच्छा सॉरी 1/5 नहीं, आगे क्या लिखा है? 3/5, 3/5। तो अभी अभी हम इसको काट चुके हैं, कितना? 60/1, एक थोड़ा सा, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? ये अब तो कटेगा नहीं, ठीक तो है? हाँ, 60% हो जाएगा।
ये बहुत आसान है, आप ऐसे ही करके आप लगा सकते हो। अभी कितना है, ये हो गया, इसको भी तो इसका कर लेते हैं 100% काट देते हैं, तो 25 चक्कू कितना 4%। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर काट लेते हैं तो किससे काट दें, 2 से काट दें, 3 बार इसको काट दें 50, तो 50/3 भाई साहब, ठीक है। भिन्न में आएगा, परसेंट नहीं लगाना इधर। ओ क्या कर रहे हैं भाई साहब, ठीक तो है। अभी क्या हो जाएगा, ऐसा फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, तभी परसेंटेज के चिन्ह लगेंगे, है ना। अब देखो कुछ हम रेडीमेड बना के रखे हैं, इसका रेडीमेड का क्या काम है। इस रेडीमेड का ये काम है, अगर ये आपको याद हो जाए तो इसका फायदा ये होगा कि जब आप पेपर में हल कर रहे होगे, ऐसे मान लो ऐसा कुछ आ गया आपके पास, ऐसा कुछ आ गया, तो आप तुरंत इधर से इधर जा सकते हो, इधर से इधर जा सकते हो। कल जब हम सेकेंड वीडियो लेके आएंगे तो आप देखोगे इनका क्या कितना यूज है। तो इनको बनाना कठिन नहीं है, इनको बनाना कठिन नहीं है भाई साहब। जैसे इसको बनाना है, गुणे क्या लिख दिए, 100 लिख दिए, देखिए 11 9 99 और 100 है ना, बटे 9, तो लिखा वही है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं आप इनको याद करें। एक हम आपको कुछ मदद करते हैं याद करने, जैसे ये तो सबको याद रहेगा। जैसे ये 1/2 अपने आप में अगर 1 बराबर 100% है, तो फिर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50%। 1/3 33 सही, 1/3 1/4 इसका ये चौथाई हिस्सा है तो 25%। 1/5 उसका 5वां हिस्सा है तो कितना 20%। 1/6 1/6 देखो 16 सही 2/3 होता है। और इसी से मिलता जुलता एक शक्ल आपको दिखेगी 1/15, वहां 16 सही 2/3 है, यहाँ 6 सही 2/3, ठीक है। आगे उसके बाद 1/7 1/7 है 14 सही 2/7, ठीक है। 7 यहाँ है, 7 नीचे है, तो आप 7 की दुगुना कर दो, तो ये इसकी गुणा करके सामने लिख दो। वो याद करने का एक तरीका हो जाएगा, है ना, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो 14 सही 2/7। अब 8 का देखो, 8 का है 12.5%। कैसे, हमको पता है 1/4 बराबर कितना है 25%। 1/4 का आधा होता है 1/8, तो फिर ये अगर 25% है तो ये इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और 1/8 का आधा होता है 1/16, तो फिर इसका भी आधा, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। 1/2 का आधा क्या हो जाएगा 1/4, तो 6 सही 1/4 हो जाएगा। तो 3 यहां से हो गए। अब देखो 1/9 वाला बहुत आसान है। 1/9 और 1/11, देखिए 1/9 लिखा है तो 1/9 लिखा है, यहाँ 1/11 लिखा है तो 1/11 लिखा है। यहाँ 1/9 के साथ में ये 11 आगे लिख दिया गया, यहाँ 1/11 वाले में 9 आगे लिख दिया। मतलब 1/9 का क्या हो जाएगा 11 से 1/9, और 1/11 का क्या हो जाएगा 9 से 1/11। ये दोनों एक जैसे हैं, 9 वाले में 11 आगे लिखा है, 11 वाले में 9 आगे लिखा है, तो ये तैयार हो जाएगा। ये देखो सबका तैयार रहता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। आप चाहो तो ना याद रखो, मैं ऐसा नहीं, लेकिन इससे सवाल जल्दी, जैसे 1/12 निकालना है 1/12 निकालना है आपको, तो गुणे 100 कर दो, ऐसा ही आ जाएगा, ठीक। लेकिन याद रख लोगे तो ज्यादा सही है। 1/12 कितना 8 सही 1/3 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 1/13 कितना है 7 सही 9/13, ठीक। 1/14 कितना है 7 सही 1/7, 1/17 1/7 और 1/14, ये क्या है, ये है 14 सही 2/7, ये है 7 सही 1/7। उसके बाद 1/17 बहुत आसान है, 5 सही 15/17, और ये दोनों लगभग एक जैसे, देखिए 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, यहाँ पर 19 सीधे लिखा हुआ, यहाँ पर इनका मान लीजिए योग लिखा हुआ है ना। तो 1/18 का क्या है 5 सही 5/9, 1/19 का क्या है 5 सही 5/19, और ये तो बहुत आसान,
ठीक, थोड़ा फोकस इधर रखना आप, यही थोड़ा सा गड़बड़ाता है। 8 सही 1/3। तो एक बार क्या हम लोग रिवीजन कर लें, एक बार हम लोग रिवीजन कर लें, देखते हैं कि कितना याद रहता है। जितना भी याद रहेगा उतना ठीक। अब देखो, सबसे पहले क्या था भाई साहब, सबसे पहले 1/1 था, तो ये अपने आप में 100%। 1/2 था, ये अपने आप में 50%। 1/3 था, ये कहता 33 सही 1/3%। 1/4 था, ये अपने आप में 25%। 1/5 था, ये अपने आप में 20%। अच्छा, उसके बाद 1/6 था, ये क्या है 16 सही 2/3। यहीं पर हम 1/15 भी लिखे ले रहे, ठीक है, क्योंकि इसी की मिलती जुलती शक्ल है तो एक ही साथ लिख लेते हैं परसेंट। 1/6 के बाद 1/7 था, 1/7 का कितना है 14 सही 2/7। इसी से मिलता जुलता है 1/14। तो 1/14 का क्या क्या है भाई साहब, क्यों मर जाना चाहते, ये भाई साहब क्या हो जाएगा 1/14, ये हो जाएगा 7 सही 1/7%। एक तो मच्छर। अच्छा, अब क्या हो गया 1/7 1/8। 1/8 ये कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक, अच्छा 1/8 हो गया, एक मिनट थोड़ा सा हम साइड हमारे पास हो जाए। 1/8 हो गया, 1/9। 1/9 हमने कहा ना 9 वाले में 1/9 रहेगा, ये इसके साथ साथ में 11 आगे आ जाएगा, और इसका अपोजिट बिल्कुल 1/11 है, उसमें क्या 1/11 रहेगा, उसमें आगे क्या हो जाएगा। अब 1/10 पूरी दुनिया जानती है, 1/10 अपने आप में 10% होता है, ये सब परसेंट के चिन्ह हैं, आप लगा लीजिएगा। अब 1/12 ये याद रखना है, 1/12, ठीक है, 1/12 ये हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। अब हम लोग 1/12 हो गया 1/13। 1/13 क्या हो जाए 7 सही 9/13। अच्छा, और हम इसको थोड़ा सा जूम करके छोटा कर ले, इधर बना लेते हैं। 1/13 हो गया, 1/14। 1/14 हमने यहां लिख दिया है, 1/15 हमने यहां लिख दिया, 1/16, 1/16, 1/16 हमने, और ये भी हमने आपको होमवर्क के लिए लिया 1/17। 1/17, 1/17 है 5 सही 15/17। फिर उसके बाद 1/18, ये हो जाएगा 5 सही 5/9। 1/19, 5 सही 5/19, और 1/20, ये भाई साहब क्या हो जाएगा आपका 5%। दो होमवर्क है 1/12 और 1/16। अच्छा, थोड़ा सा अगर तुमको हम हिंट दें तो तुम समझ सकते हो, जैसे चलो कुछ बता ही देते हैं। जैसे 1/16 लिखा हुआ है, अब 1/16 हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि 1/4 कितना है 25%, उसका आधा कितना है 1/8 12.5%। अब इसका आधा कितना होगा, वो 1/16 होगा। 1/16 अगर, तो ये अगर 12.5 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 सही 12 का आधा 6, 1/2 का आधा 1/4। ठीक, अगर हम तुमसे ये कहें कि ये इसका क्या आधा होगा, इसका, एक मिनट, इसका तो लिख गया है, इसका क्या होगा 8 सही, ये 8, 1 मिनट हम ये आपको ही देंगे, रुक जाइए, फिर सारे हम बना देंगे, मजा नहीं आने वाला। ये होमवर्क है, ठीक है, और कल वाला वीडियो आप देखिएगा। कल से आज तो हमने जो है आपको बहुत बेसिक बेसिक चीजें समझाई, कल हम लोग इसके टॉपिक में प्रवेश करेंगे, है ना। अभी थोड़े से क्वेश्चन और लगा लेते हैं, ठीक। तो ये वाला होमवर्क है आपका, और देखते हैं कौन इसका आंसर डालता है, ठीक। कहाँ गया,
अभी हाँ सवाल लगाना, कुछ कुछ सवाल लगाने हैं आपके पास और आगे बढ़ते हैं। ये हमने ऐसा रफ पेज दिया है जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं ना उनको रिवीजन कराने के लिए। ठीक, ऑनलाइन वालों के पास पूरा है और आराम से आप चीजें समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस सवाल को। ये बस थोड़ा सा बदला हुआ टॉपिक है, थोड़ा सा बदला हुआ टाइप है ना। देख क्या कह रहा है, कह रहा है 20 ग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 4 kg। मतलब जो दो 20 नहीं सॉरी 200 ग्राम है भाई साहब, नजर नहीं काम, 200 ग्राम। तो कह रहा है 200 ग्राम 4 kg का कितना परसेंट है। ये बहुत आसान है, लेकिन ये दिक्कत जानते हो क्या करता है, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आता किसको ऊपर लिखा जाए किसको नीचे लिखा जाए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, फिर क्या निकालना है इसका प्रतिशत होगा। तो हमको पता है कि हम परसेंटेज बनाने के लिए 100% से गुणा कर देते हैं, इतना हो गया। अब जिसको नीचे लिखना उसके साथ खेल समझना, उसके साथ का लिखा होगा या से लिखा होगा। जिसके साथ का और से लिखा हो उसको हम नीचे लिखेंगे। अंग्रेजी में ऑफ लिखा होता, ऑफ, उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो भाई साहब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो कितना है किलोग्राम, 4 किलोग्राम। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 4 kg में कितना ग्राम होगा, 4000 ग्राम। 1 2 3, 1 2 3, इससे काटे कि 5 बार गया। तो कुल मिला के कितना परसेंट, 5%। फिर से हमारी बात सुनिए एक बार, जो भी आगे है वो तो लिखा है, का या से जिसके साथ लिखा हो या आप लिखा हो उनको कहाँ लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं। ठीक, अगले सवाल की तरफ, जिसको ये उतारना है अपना उतार ले। अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल ये है, अब इसमें कह रहा है कि 40 पैसा 5 रुपए का कितना परसेंट होगा। ऊपर क्या लिखेंगे, कहानी जहां से चालू है 40 पैसा। क्या बनाना है, प्रतिशत बनाना है। तो प्रतिशत बनाने के लिए हम 100% से गुणा करते हैं। कितने रुपए का, 5 रुपए का। ता किसके साथ लगा है, 5 के साथ। क्योंकि ये पैसा है और ये रुपया है, हमको इकाई सेम रखनी। तो 1 रुपए में 100 पैसा, 5 रुपए में कितना पैसा, 500 पैसा। तो कितना परसेंट हो जाएगा, इधर का 8 इधर का परसेंट, तो 8%। ये बहुत बहुत आसान। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा थोड़ी सी गाड़ी स्पीड में है, स्पीड में नहीं है ये, है ना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्या लिखना है ऊपर भाई साहब, 60 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसका प्रतिशत। क्या करना है, किसके सापेक्ष निकालना है, किससे तुलना की जा रही है। जिससे तुलना की जा रही है वही नीचे रहेगा। तो किससे तुलना की जा रही है, 2 मीटर। 2 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। तो 2 मीटर में 200, कितना हो जाएगा, ये 30 और ये परसेंट, 30%। बहुत मजा आने वाला है, आप लगातार वीडियो देखिएगा, लगातार। जितने भी हम थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा लेके आने वाले हैं इस बार, क्वेश्चन ज्यादा होंगे लेकिन आप मिस ना करिएगा। आपका परसेंटेज इतना अच्छा तैयार हो जाएगा, इतना अच्छा तैयार हो जाएगा कि आप कहीं भी अगर शॉपिंग करने जाएं घर वाली के साथ, बाहर वाली के साथ, भाई साहब कितना भी परसेंट आप लिख दे, 548 रुपया लिखा हुआ है, कह रहे 30% आप कितना रुपया देना, तो तुम दुकानदार का मुंह नहीं देखना होगा, तुम थाए से निकाल दोगे एकदम से, है ना। बस आप लगे रहिए, जुड़े रहिए बस। अगला क्या कह रहे हैं, कितना निकालना है, 120। क्या बना लेना है इसका, परसेंट बनाना है। ये बन गया परसेंट। किसके सापेक्ष, किससे तुलना की जा रही है, तो 3 किलोमीटर का जिसके साथ लगा वही नीचे। अब हमने कहा यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, तो इसको भी क्या बना लो, मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000। तो 3 किलोमीटर में 3000। सारे
जीरो काट दो, से काट दिए कितना, ये 4 और ये परसेंट, 4%। मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, ऐसा हमको लगता है, ठीक है। देखिए मैथ के साथ क्या है, आप पहले 2 सवाल 3 सवाल को आप आराम से समझिए, फिर उड़ाइए आप, क्योंकि जब तक आप उड़ाएंगे नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। अभी देखिए ये अलग से है, अलग टाइप है। अब हम लोग आज यहीं तक रखें, कल से हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों पर आएंगे, एक से एक शानदार क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, ये है ना। तो कल से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक नए टाइप से। आज हमने बहुत कॉमन बातें की यहाँ पे, इसको लेकिन पढ़ना जरूरी है। खास तौर से हम फिर एक बार रिपीट बताते हैं आपको कि अगर आप ऐसी कुछ ये टेबल याद कर लेंगे, ये वाली भाई साहब, तो ये समझिए मैं हट रहा हूँ, आप एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा सा, ठीक है। आप अगर इसको याद कर लोगे तो और आसानी हो जाएगी सवाल को लगाने में, है ना, आप थोड़ा सा जल्दी लगा पाओगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।